सुप्रभात। कक्षा दूसरी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 10, गुड़िया घर की सैर। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक। व्याख्यान 3। कल हमने व्याख्यान 2 पाठ 10 के शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर तथा कुछ अभ्यास कार्य को जाना था। आज हम पाठ 10 गुड़िया घर की सैर व्याख्यान 3 में सबसे पहले सार रूप में इसको जानेंगे। तत्पश्चात पाठ 10 को पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ अभ्यास कार्य को जानेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले पाठ 10 को सार रूप में जानते हैं। आप ये चित्र देख रहे हैं, इसमें गुनगुन क्या कर रही है? पत्र लिख रही है और इसमें गुनगुन अपनी गुड़ियों के साथ खेल रही है। तो बच्चों, इस पाठ का उद्देश्य क्या है? इस पाठ्य के माध्यम से रिश्तों की मधुरता को महसूस करेंगे आप। प्रस्तुत पत्र के माध्यम से गुनगुन अपनी नानी को गुड़िया घर की सैर के बारे में बताती है। वह बताती है कि उसकी सहेली नीतू ने जब उसे गुड़िया घर के बारे में बताया, तभी से उसे गुड़िया घर जाने की इच्छा थी। हालांकि बाल दिवस के दिन उसे गुड़िया घर जाने का अवसर मिला, क्योंकि उस दिन उसके स्कूल की छुट्टी थी और पापा का ऑफिस भी बंद था। वह पत्र में गुड़िया घर की गुड़ियों की विशेषता बताती है और उस विशेषता को बताने के साथ साथ वह यह भी लिखती है कि वहां पर गुड़ियों की मरम्मत के लिए एक क्लिनिक भी है। इस क्लिनिक में टूटी फूटी गुड़ियों की मरम्मत की जाती है। पत्र के अंत में वह नानी के साथ एक बार और गुड़िया घर घूमने की इच्छा जाहिर करती है और लकड़ी का गुड्डा गुड़िया बनवा कर लाने के लिए कहती है। इससे उसके और नानी के मधुर संबंधों का बोध होता है। तो बच्चों, हमें मम्मी पापा और अपने खिलौनों के अतिरिक्त दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, बुआ, मौसी आदि रिश्तों को भी महत्व देना चाहिए। तो अब हम पाठ को पढ़कर समझते हैं। इस पाठ में गुनगुन अपनी नानी को पत्र लिख रही है। प्यारी नानी, बहुत दिनों से आपकी याद आ रही थी। आपकी सुनाई हुई गुड़िया की कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। उस कहानी की याद आते ही मैं गुड़ियों की रंग बिरंगी दुनिया में सैर करने लगती हूँ। गुड़िया के साथ बातें करना, उसके साथ खेलना और सहेलियों के साथ मिलकर उसकी शादी रचना मुझे बहुत अच्छा लगता है। घर के किसी कोने या अलमारी में रखी अपनी गुड़िया को देखते ही मैं खुशी के मारे झूम उठती हूँ। मेरी सहेली नीतू पिछले रविवार को
गुड़ियाघर घूमने गई थी। उसने बताया कि हमारे स्कूल से कुछ ही दूर बहादुर शाह जफर मार्ग, दिल्ली पर यह गुड़ियाघर स्थित है। जब से उसने यह बात बताई थी, तब से मुझे वहां जाने की बहुत इच्छा थी। कल बाल दिवस के अवसर पर हमारे स्कूल की छुट्टी थी। पापा को भी ऑफिस नहीं जाना था। उन्होंने बताया कि आज हम लोग गुड़ियाघर घूमने चलेंगे। यह सुनकर मैं बहुत खुश हुई। सुबह लगभग 10 बजे हम गुड़ियाघर पहुंच गए। टिकट लेकर जब हम लोग अंदर पहुंचे तो ऐसा लगा मानो यह एक नया संसार है। गुड़ियों का संसार। गुड़ियों के इस संसार में कुछ गुड़ियां देखने में विदेशी लग रही थी, तो कुछ इस तरह से सजी सवरी खड़ी थी मानो कोई परी हो। कुछ गुड़ियां नाचती सी प्रतीत हो रही थी, तो कुछ डरावनी, जिन्हें देखकर डर लग रहा था। नानी जी, एक रोचक बात तो बताना भूल ही रही हूँ कि गुड़ियाघर में गुड़ियों के लिए एक क्लिनिक भी है। जैसे हम सब बीमार पड़ते हैं तो इलाज के लिए क्लिनिक जाते हैं, ठीक वैसे ही टूटी फूटी गुड़ियां मरम्मत के लिए क्लिनिक में भेजी जाती हैं। पापा ने बताया कि इस गुड़ियाघर को के शंकर पिल्ले नामक एक कार्टूनिस्ट ने बनाया था। इस काम में चाचा नेहरू ने उनका भरपूर सहयोग किया। नानी जी, मुझे गुड़ियाघर देखकर बहुत मजा आया। आप जब कभी आएंगी, मैं आपके साथ एक बार और गुड़ियाघर घूमने जाऊंगी। आपके साथ गुड़ियाघर घूमने में और आनंद आएगा। हाँ, इस बार आते समय लकड़ी का गुड्डा गुड़िया बनवाकर जरूर लाइएगा। मम्मी पापा आपको बहुत याद करते हैं। भैया अंशु तो आपके यहाँ जाने के लिए जिद करता रहता है। अच्छा नानी, अब आपसे विदा लेती हूँ। मुझे ढेर सारी पढ़ाई जो करनी है। आपकी प्यारी गुनगुन। तो बच्चों, इस पाठ से हमने क्या सीखा? हमने सीखा नंबर 1, रिश्ते इंसान को एक दूसरे के करीब लाते हैं। नंबर 2 पे, रिश्तों के बीज मिट्टी में नहीं, दिलों में बोए जाते हैं। अब हम पाठ को पढ़कर समझ चुके हैं, तो अब हम कुछ भाषा ज्ञान के प्रश्नों को समझते हैं। तो चलते हैं और समझते हैं। भाषा ज्ञान। एक शब्द का अनेक शब्द लिखिए। क, गुड़िया। ख, सहेली। ग, शादी। घ, छुट्टी। एक बार दोबारा देखते हैं। एक शब्द का अनेक शब्द लिखिए। जैसे कि क पे दिया है गुड़िया,
खा पे दिया सहेली, ग पे दिया शादी, घ पे दिया छुट्टी। अब गुड़िया का अनेक शब्द क्या बनेगा देखते हैं। गुड़िया, देखिए जैसे गुड़िया का या के ऊपर क्या लग गई चंद्र बिंदु, तो गुड़िया एक शब्द है। अगर अनेक होते हैं गुड़िया तो क्या बोलते हैं गुड़िया। इसी प्रकार एक हो तो सहेली, अगर आपके एक से ज्यादा अनेक होंगे तो क्या बोलेंगे सहेलियां। बच्चों ध्यान रखना, जब सहेलियां लिखो ये लय पर बड़ी की मात्रा यहाँ जाकर छोटी की मात्रा हो जाती है और यहाँ पर चंद्र बिंदु आ जाता है। ठीक है, इसी प्रकार शादी का अनेक क्या होगा, हाँ जी शादियां। इसमें भी अंत में जब बड़ी ई है तो जब बहुवचन में बदलेगा तो वहां पे छोटी ई की मात्रा हो जाएगी और यहाँ पर चंद्र बिंदु आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार है छुट्टी, इसमें भी टै पे बड़ी की मात्रा है, जब इसको हम बदलेंगे तो क्या बना छुट्टियां, तो टै पर छोटी की मात्रा। तो गुड़िया का क्या बना गुड़िया, सहेली सहेलियां, शादी शादियां, छुट्टी छुट्टियां। ठीक है, अब अगला प्रश्न को, यहाँ तितली का चित्र दिया गया है, इसके अंदर कुछ वर्ण लिखे हुए हैं। आप सोच रहे होंगे क्या है, तो हम पहले प्रश्न को पढ़कर समझते हैं। तितली के पंखों पर लिखे वर्णों में उ या ऊ की मात्रा, ऊ की मात्रा इस प्रकार है और ऊ की मात्रा इस प्रकार है, जोड़कर शब्द बनाइए। इसका मतलब है ये वर्णों में आप छोटे ऊ की मात्रा या बड़ी ऊ की मात्रा लगाकर आपको शब्द बनाने हैं। तो चलते हैं और जानते हैं। पहले हम छोटे ऊ की जानते हैं। सबसे पहले लिखा है कुछ, देखिए कै पे छोटे ऊ की मात्रा लगाई कु और छ लिखा तो क्या बन गया कुछ। अगला देखते हैं शब्द खुश, इसी प्रकार खे पे ऊ की मात्रा लगाई और शा लिखा तो क्या बन गया खुश। अगला देखिए रुख, रै पर छोटे ऊ की मात्रा लगाई और का लिखा तो क्या बन गया रुख। इसी प्रकार अगला देखिए सुर, सै पर छोटे ऊ की मात्रा लगाई और र लिखा तो क्या बन गया सुर। अगला है छुक, छह पे छोटे ऊ की मात्रा लगाई और क लिखा तो क्या बन गया चुक। अगला है सुख, सै पर छोटे ऊ की मात्रा लगाई सु और हमने लिखा खा सुख। अब हम बड़े ऊ की मात्रा के शब्द को जानते हैं। दूर, तो दै पे बड़े ऊ की मात्रा लगाई और रा, देखिए यहाँ पे दै इस पे बड़े ऊ की मात्रा लगा के रै लिखा दूर। अगला शब्द देखिए रूप, रै पे बड़े ऊ की मात्रा लगाई और यहाँ से प लिखा रूप। अगला देखेंगे सूर, रै पे बड़े ऊ की मात्रा लगाई सू र सूर। ठीक है, आगे देखिए, आगे शुरू, शै पे छोटे ऊ की मात्रा शु और रै पे बड़े ऊ की मात्रा रू, तो ये बड़े ऊ की मात्रा में गिना जाएगा। अगला है सूप, सै पे बड़े ऊ की मात्रा लगाई और पा लिखा क्या बन गया सूप। अगला है पूछ, पूछना होता है ना पूछ, तो पै पे बड़े ऊ की मात्रा लगाई पूछ पूछ, ये पूछ नहीं है पूछ, पूछ कर आओ कहते हैं ना पूछ है ये। ठीक है, तो इस प्रकार आपको शब्द बनाने थे इधर। जो अगला प्रश्न को जानिए। नीचे दिए गए वाक्यों में आए विशेषता बताने वाले शब्दों के नीचे रेखा खींचिए। अब आपको क्या करना है, नीचे दिए गए वाक्यों में आए विशेषता बताने वाले शब्दों के नीचे रेखा कीजिए। इसका मतलब है आपको वाक्य पढ़ना है और आपको बताना इस वाक्य में क्या विशेषता है। जैसे का पे दिया गुड़िया घर एक नया संसार की तरह था। गुड़िया घर एक नया संसार की तरह था, कैसे था, तो इसका क्या उत्तर होगा देखिए। इसका उत्तर है नया रेखा विशेषता, क्योंकि कैसा संसार था नया, तो
ये जो नया है ये इसकी विशेषता बता रहा है संसार की। तो ये नया जो है आपकी विशेषण है, विशेषता है। ठीक है, इसी प्रकार ख है गुड़िया घर में विदेशी गुड़िया भी थी। गुड़िया घर में कैसी गुड़िया थी? तो कैसे थी? विदेशी। तो ये विदेशी आपकी इसकी विशेषता है इस गुड़िया की। ठीक है, तो गुड़िया की जो विशेषता बताई वह है विदेशी। तो हमने इस विदेशी के नीचे रेखा लगाया। अगला, डरावनी गुड़िया को देखकर गुनगुन डर गई। कौन सी गुड़िया को देखकर गुनगुन डर गई? डरावनी। तो यह आपकी क्या है? विशेषता है। किसकी? गुड़िया की, आपकी नहीं है, गुड़िया की, क्योंकि इस वाक्य में गुड़िया की विशेषता बताई गई है डरावनी। तो हमने डरावनी के नीचे रेखा लगाया। ठीक है, अगला है टूटी फूटी गुड़िया मरम्मत के लिए क्लिनिक में भेजी जाती है। कैसी गुड़िया मरम्मत के लिए क्लिनिक में भेजी जाती है? टूटी फूटी। तो ये गुड़िया कौन सी मरम्मत के लिए जाती है? उसकी विशेषता क्या है? टूटी फूटी। तो इसलिए हमने टूटी फूटी के नीचे रेखा लगाया। इन वाक्यों में आपने देखा नया, विदेशी, डरावनी और टूटी फूटी जो वाक्य की विशेषता बता रही हैं, ये वह शब्द है। तो बच्चों, अब आपके लिए मैं एक चीज लेकर आई हूँ जो आपकी बुक में भी है, आप इसे बनाना। आज हम भी गुड़िया बनाती हैं। गुड़िया बनाने के लिए आपको नीचे दी गई वस्तुओं को इकट्ठा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 2 काली बिंदियां लेना, एक छोटी लाल बिंदी लेना, छोटा आयताकार मोटा लाल कागज लेना, बड़ा आयताकार मोटा हरा कागज लेना, गोलाकार मोटा सफेद कागज लेना, कुछ सितारे, गोंद नहीं है तो फेविकोल भी ले सकते हैं, कैंची, पेंसिल, 2 लंबी पतली आइसक्रीम स्टिक और काला ऊन। ठीक है, तो अब आप देखेंगे किस प्रकार ये बना है। ठीक है, तो जानते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपने गोल आयताकार का फेस बनाना है। फिर आपने लाल रंग के कागज से ऊपर का पोर्शन बनाना है आयताकार से। फिर इससे थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए जो ऊपर से, वो हरे रंग का होगा। फिर सितारों से आपने इसको सारी जगह चिपका देना है इस कागज पे। ठीक है, फिर आपको क्या करना है? पतली पतली आइसक्रीम से बाजू बनानी है और बिंदी लगानी है लाल, 2 काली बिंदी लगानी है आंखों के लिए और ऊन से उसके बाल बनाने हैं। तो आप सभी इस काम को बड़े ही उत्साहपूर्वक करिएगा। ठीक है, तो आज आपका गृह कार्य क्या रहेगा? अब हम इसको जानते हैं। आपका गृह कार्य है प्रदत्त कार्य करो। आपको अपना नाम और दिनांक लिखना है और प्रदत्त कार्य किस प्रकार करना है। पहला प्रश्न प्रदत्त कार्य में दिया है, एक शब्द का अनेक शब्द लिखिए। एक शब्द को आपने किसमें बदलना है? अनेक में, जैसे कि मैंने आपको आज समझाया भी है। पहला प्रश्न दिया है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको यहाँ पर प्रश्न दिए हैं, आपने इसके उत्तर लिखने हैं। पहले आपने प्रश्नों को पढ़कर समझना है, तत्पश्चात उसके उत्तर को बोल बोल कर लिखना है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है, दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। प्रश्न नंबर 3 है, दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। यहाँ शब्द दिए हैं जिनके आपको अर्थ सोचकर लिखने हैं। ठीक है, अगला, नीचे दिए गए वाक्यों में आय विशेषता बताने वाले शब्दों के नीचे रेखा कीजिए। आपको ये भी मैंने कराया। आपको क्या करना है? जो विशेषता बता रहे हैं उसके नीचे क्या लगाना है? रेखा लगानी है। अब आप अपने प्रश्नों को अच्छी रीति समझ गए हैं, तो आपने अपने गृह कार्य को बहुत ही सुंदर सुंदर करना है। तो अब हम कल के गृह कार्य का हल को जानते हैं। कल के गृह कार्य मैंने आपको क्या दिया था? कल के गृह कार्य में मैंने आपको दिया था
शब्दार्थ करने को। तो आप सभी ने अपनी उत्तर पुस्तिका में दिनांक, दिन व पाठ 10 गुड़िया घर की सैर लिखने के बाद एक रेखा भी लगाई होगी। फिर आपने शब्दार्थ, शब्द और अर्थ भी लिखा होगा। तो एक बार देख लेते हैं क्या आपने सही लिखा। अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो आप उसे ठीक कर लेना। ठीक है। पहला है सहेली, जिसका अर्थ है सखी। दूसरा है गुड़िया घर, जिसका अर्थ है गुड़ियों का घर। तीसरा है मार्ग, जिसका अर्थ है रास्ता। चौथा है बाल, जिसका अर्थ है बालक। पांचवा है दिवस, जिसका अर्थ है दिन। छठा है ऑफिस, जिसका अर्थ है कार्यालय। सातवां है विदेशी, जिसका अर्थ है दूसरे देश की। आठवां है डरावना, जिसका अर्थ है भयानक। नौवां है रोचक, जिसका अर्थ है मनोरंजक। 10वां है क्लिनिक, जिसका अर्थ है अस्पताल। 11वां है कार्टूनिस्ट, जिसका अर्थ है व्यंग्य चित्रकार। इसका अर्थ है व्यंग्य चित्रकार। एक बार दोबारा देखते हैं। सहेली, सखी। गुड़िया घर, गुड़ियों का घर। मार्ग, रास्ता। बाल, बालक। दिवस, दिन। ऑफिस, कार्यालय। विदेशी, दूसरे देश की। डरावना, भयानक। रोचक, मनोरंजक। क्लिनिक, अस्पताल। कार्टूनिस्ट, व्यंग्य चित्रकार। तो आप सभी ने बिल्कुल सही से लिखा होगा। यदि आपसे कोई गलती हुई होगी तो अभी आपने उसे ठीक कर लिया होगा, है ना। धन्यवाद बच्चों।